हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसके तृतीय अधिकार में 5 अनुव्रतों का सुंदर विवेचन करने के पश्चात में इसका फल और उसमें प्रसिद्ध व्यक्ति कौन हुए बताए। तो अपन ने कल देखा था ब्रह्मचर्य अनुव्रत में कौन प्रसिद्ध हुआ, नीली सती। तो उसमें ये देखा था कि उसका विवाह एक अजैन व्यक्ति के द्वारा अजैन व्यक्ति के साथ हो गया। यद्यपि स्वयं जैन थी, पिता भी जैन थे, परंतु कपट पूर्ण व्यवहार से मतलब मायाचार करके उन लोगों ने विवाह करवा लिया। और पश्चात में फिर उनको बहुत प्रयास किया कि ये स्वयं भी किस बुद्ध धर्म को स्वीकार कर ले। घर वालों ने, ससुराल वालों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपने धर्म की महिमा नहीं दिखा पाए, बौद्धों साधु की महिमा नहीं दिखा पाए। उल्टा ये हो गया कि उनके सामने उनकी ओर मिट्टी पलीत हो गई कि इनको कुछ पता नहीं वास्तव में। लेकिन एक जो बहन थी उसकी मतलब की ननद, तो उसने क्या बोल दिया कि ये जो नीली है इसका पास कोई पर पुरुष का संबंध है। इस प्रकार की प्रसिद्धि हुई। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था। और तब नीली ने कहा कि भाई हमने इस प्रकार का कोई दोष नहीं किया है, अपने तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, पर पुरुष हमारे लिए सारे पर ही हैं, वे पिता या भाई अथवा पुत्र के समान हैं, इसलिए इस बात का दोष वो हम सहन नहीं कर सकते। तो ऐसा सोच करके उसने संन्यास ले लिया कि जब तक इस दोष का निराकरण नहीं हो जाता तब तक हम भोजन पानी नहीं करेंगे, अन्न जल का हमारे त्याग, जिसको बोलते हैं ना आज की भाषा में आमरण अनशन। या तो ये दूर होवे या ये बात हो, और दोष भी दूर होना चाहिए बराबर से। इस प्रकार का उसने नियम करके भगवान के पास बैठ गई। अब बैठ गई तो बैठ के कौन सुनने वाला है। घर वालों ने कहा बैठे हो, हमको पता है तुमने गड़बड़ किया है, तो तुमको अब मरना ही है, मरना तो मरो। अब इसके ऊपर दोष लग गया तो उसकी कौन सुने। एक पराये घर में जहाँ अपना कुछ भी नहीं है, वहां पे अपने सुनने वाला कौन है। तो इसलिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो क्या हुआ, रात्रि को वो विश्राम कर रही थी, तो उस नगर की, उस मंदिर की जो देवी थी, वहां पर एक देवी, मतलब मंदिरों के यक्ष यक्षिणी कई बार होते हैं, तो वहां की जो देवी थी, तो उसने कहा ये तो बराबर नहीं हो रहा है, ये वास्तव में योग्य लड़की है, स्त्री है, इसका कोई किसी से संबंध नहीं है, वो सती है, ये व्रत का पालन करने वाली है, इसने विपरीत कुल वाला पुरुष मिला तथापि उसको भी स्वीकार कर लिया, उसको भी छोड़ के नहीं गई और अन्यत्र कहीं अपना संबंध नहीं बना लिया, ना ही उसने पति धर्म का निर्वाह में कोई चूक करी, तो फिर भी इसके ऊपर दोष लगाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ऐसा उसने देखा और देख करके उसने उसको स्वप्न दिया कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे व्रत का जो महात्म्य है वो जगत में प्रदर्शित होगा, तुम्हारी ब्रह्मचर्य व्रत जो तुमने धारण किया है और तुम्हारा शील उत्तम है, ये सब जगत में प्रमाणित होगा। उसके लिए मैंने उपाय किया है, इस नगर के दरवाजे में बंद कर रही हूँ और वो तभी खुलेंगे जब किसी शीलवती स्त्री, जो पूर्ण शीलवती है, उसके चरण का स्पर्श होगा, तभी वो दरवाजे खुलेंगे, उसके बिना नहीं खुलेंगे। यदि नगर में और भी कोई हो तुम्हारे जैसी शीलवती, तो देखा जाएगा। तो मैं राजा को स्वप्न दे रही हूँ, राजा को बता रही हूँ, मतलब अपने सिस्टम से, तब तुम्हारे चरण स्पर्श से खुलेगा। ऐसा वहाँ का हमारी तुम्हारी मतलब ये जो शील की रक्षा है या शील का दोष है वो दूर इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से उसने बोला कि तुम प्राण त्याग नहीं करो। यानी जो शील के ऊपर दृढ़ रहते हैं, देवता भी आकर के मदद करते हैं। ऐसे जगत में बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब ये तो एक अभी अपन ये पढ़ रहे हैं, लेकिन सीता सती का, सुदर्शन सेठ का, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जहां जहां पर शील पे संकट आना चालू हुआ, तो जो शील में दृढ़ था, जो शीलवान था, तो अनेक देवी देवताओं ने भी आकर के उनकी मदद करी। पूर्व पुण्य के नियोग से उनकी मदद हुई, उनके व्रत के महात्म्य से मदद हुई। तो ये शीली भी ऐसे बैठ गई थी
अब वो जो देवी थी, उस देवी ने जाकर के राजा को और मंत्रियों को स्वप्न दिए, मतलब इस प्रकार का एक ज्ञान उनको पैदा करवाया। क्या करवाया कि अगर तुमको दरवाजे कल बंद मिले तो वो दरवाजे केवल एक ही उपाय से खुलेंगे, तुम्हारी सेना से नहीं खुलेंगे, वो किसी शीलवती स्त्री का चरण का स्पर्श होवे तो ही खुलेंगे। जैसे अपनी आत्मा है, आत्मा का अनुभव अपने लिए बंद है, तो बंद होके खुलेंगे कब? जब ये पर्याय अपनी आत्मा स्वयं आत्म द्रव्य को स्पर्श करे, तो स्पर्श करे तो मिथ्यात्व के दरवाजे खुल जाएं। तो ऐसे उसने कहा कि ये खुलेंगे कब आपके नगर के दरवाजे? कि जब कोई शीलवती स्त्री के चरण का स्पर्श होगा तब। तो सपने में थे, होगी बात। अगले दिन देखा तो क्या हुआ, जो नगर के दरवाजे थे, दरवाजे समझ से बड़े बड़े दरवाजे होते हैं जिनसे लोग बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, चारों दिशाओं में अलग अलग होते हैं। जयपुर गए कभी? तो वहां देखना, जयपुर में है, नहीं गए तो कोई बात नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं है, आपको बता रहे हैं। अलग अलग दरवाजों से लोगों का आवागमन, मूवमेंट चलती है। तो सब दरवाजे बंद हो गए, लोग काम कैसे करें? नगर में बिल्कुल परेशान हो गए। तो रात का सपना फिर सबको याद आया, राजाओं को, मंत्रियों को। सपना आया था, किसी ने ऐसा कहा था कि कोई शीलवती नारी के चरण का स्पर्श कराएंगे मुख्य दरवाजे का तो ही खुलेगा। सबने अपने प्रयास तो कर ही लिए थे कि कोई दरवाजे से खोले, कोई हथियार से खोले, कोई तलवार से खोले, कोई मूसल से तोड़ना चाहे, ना टूट रहे ना कुछ हो रहा, क्योंकि उपाय तो एक ही है। आत्मा को सम्यक उत्पन्न कराना हो तो उपाय क्या है? तो कोई व्रत कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई ब्रह्मचर्य धारण कर रहा है, ये सारे काम कर रहे हैं। कोई शनि मंदिर पे जा रहा है, कोई गुरु को पूज रहा है, कोई पर्वत से गिर रहा है, कोई अग्नि में कूद रहा है, ऐसे ही उपाय कर रहे हैं। अनेक प्रकार के उपाय कर रहा है, लेकिन उपाय एक ही है। क्या उपाय है? कि ये शीलवान आत्मा का जो स्वभाव है, ब्रह्मचर्य स्वभाव है, इसका स्पर्श करा दे, तब तो वो दरवाजा खुल जाएगा, तब तो सम्यक प्राप्त हो जाएगा। और उठपटांग कुछ भी करता रहेगा तो नहीं होने वाला। सम्यक्त पूर्वक व्रत करेगा तो बड़े काम आएगा, और बिना सम्यक्त के व्रत करेगा तो पुण्य बंध तो होगा, लेकिन आत्मा का चार गति से छुटकारा नहीं होगा। और उस पुण्य के फल में जो मिलना वो मिलेगा, वो सब स्वीकार है। लेकिन जो सम्यक्त के अभाव में, सम्यक्त के होने पर जो काम होता है वो नहीं हो पाएगा। तो वो लोगों ने उपाय तो खूब किया, किस चीज को? दरवाजा खोलने का। जैसे साधारण जीव अन्य उपाय करते हैं, नहीं खुला तो राजा ने कहा कि अब तो एक ही उपाय है, नगर की जितनी स्त्रियां हैं, अपने को क्या पता कौन सी शील होती है, अब सब स्त्रियां भी डरे कि भैया हमने छुआ और नहीं खुला तो प्रमाणित क्या होएगा कि हम शील होती नहीं है। राजा जिसको बोले वो बोले कि नहीं, हम नहीं छुएंगे, हम नहीं छुएंगे। तुम छुओ चाहे नहीं छुओ, नहीं भी छुओगे तो भी प्रमाणित हो जाएगा कि तुमको शंका है, और छुओगे तभी प्रमाणित हो जाएगा कि तुमको नहीं है शील। तो जितनी स्त्रियां थी वो स्त्रियों ने, किसी ने छूने का प्रयास भी किया जिनको अपने शील पे जरा गौरव था, जो ऐसा मानते थे कि हमने तो कुछ करा ही नहीं है, पर पुरुष का सेवन किया ही नहीं हमने, तो ऐसी स्त्रियों ने भी उसका स्पर्श किया, तब भी दरवाजा नहीं खुला। कारण क्या? कि वो तो नीली के उससे खुलने वाला था, इसलिए कि नहीं, ऐसा नहीं, उसका नियम तो यही था कि शीलवती स्त्री से खुलेगा। पूरा पुरुष का सेवन नहीं किया, इतना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता है। व्रत भी ले आओ, उससे भी काम नहीं चलेगा, लेकिन व्रत लेकर के मन वचन से वास्तव में इसने पर पुरुष को नहीं चाहा हो कि मुझे पर पुरुष पर ही है, जैसे पर धन पर लगता है, जैसे मेरी माता मेरे लिए पर है, वैसे पर स्त्रियां भी मेरे लिए पर है। कभी भी कोई व्यक्ति, बालक स्वप्न में भी ये नहीं सोचता है कि मेरी माता के साथ मेरा कोई संबंध बने, भले चाहे जितनी रूपवान हो, यंग हो, जैसी भी हो तो जैसे माता के प्रति एक मातृत्व का भाव रहता है, ऐसे जगत की सारी स्त्रियों के प्रति मातृत्व का भाव रहे, बहन का भाव रहे, पुत्री जैसा भाव रहे। माता बहन सुता पहचानो, ऐसा लिखा पूजा में, कि स्त्रियों को कहना समझे पुरुष, अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ करके उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। या तो उनको माता समझो, उम्र में बड़ी है तो माता है, समान की है या लगभग समान जैसी है तो बहन है, और अल्प उम्र की है तो अपनी पुत्री है। और जैसे माता बहन पुत्री के साथ किसी को विकार परिणाम नहीं पैदा होते, बुरे परिणाम नहीं आते, मैत्री के परिणाम नहीं रहते, वो अलग ही परिणाम रहते हैं। ऐसे ही सारे जगत को यदि जानोगे
तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य व्रत बनेगा। तो वो स्त्रियों ने सोचा कि हमने पर पुरुष का सेवन नहीं किया तो हमारे व्रत है, हमने तो भी विवाह किया, विवाह के अलावा जिन स्त्रियों पुरुष हमारे पति हैं उनके अलावा हम किसी का सेवन करते नहीं है। तो ऐसे अनेक स्त्रियों ने स्पर्श किया, तथापि दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि शरीर से भले भोग नहीं किया था, लेकिन मन में जहां जहां पर को देखा और उसके प्रति आकर्षण का भाव पैदा होने लगा, उनमें रत होने का, उन जैसा व्यक्ति प्राप्त होने का, उनके जैसा अपना पति बन जाए, इस प्रकार के भाव होने लगे। तो वहां पर पुरुष की अभिलाषाएं पैदा हो गई। वो निरतिचार व्रत नहीं हो पाया। व्रत तो अभी भी है उसका कि कम से कम भोग नहीं किया, लेकिन निरतिचार नहीं है, उसमें अतिचार लगना चालू है, इसलिए उससे नहीं खुला, एक भी स्त्री से नहीं खुला। तो राजा ने सोचा रहे तो बड़ा दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, लेकिन खुलना तो चाहिए। क्या नगर की सारी स्त्रियां आ गई? तो किसी ने कहा कि एक स्त्री बची, लेकिन उसके ऊपर तो वैसे ही दोष लगा हुआ है पर पुरुष का, तो उसको ही बुला लो, जब इतने ने लगा लिया है उससे भी देख लें। तो नीली को बुलाया, एक वही बची थी जिन्हें भगवान की भक्त, बाकी सब तो वैसे अन्य मतावलंबी थे। तो वो आई, उसने कहा महाराज हम तो शीलवान है, परंतु जगत में नाना प्रकार के उपसर्ग हो रहे हैं, तो आप कहो तो ये प्रयास कर सकते। तो उन्होंने कहा आप कर लो प्रयास, आप बच्चे हो जो दूसरे कर आप भी करो। तो वह गई और जा करके उसने जैसे ही उस दरवाजे का चरण स्पर्श किया, तो वास्तव में जैसे आत्मा के स्पर्श सम्यक्त होता है, मिथ्या तो भाग जाता है, वैसे के वैसे ही वो वहां का जो भूत था यानी वहां का जो समस्या थी वो समस्या भाग गई। एक दरवाजा जो था, सारे दरवाजे एक एक करके वो सब खुल गए। तो सब लोगों ने बहुत महिमा गई कि ओहो हम क्या समझते थे और क्या निकला। वास्तव में पूरे नगर में यही शीलवान है, यही शीलवती है, और इसी के ऊपर हमने क्या किया, दोष लगाया। जैसे सीता जी के ऊपर उपसर्ग हुआ तो शीलवान तो वही थी पूरे नगर में, पूरे राज्य में, और उसी के ऊपर दोष लाया गया, उसी को जंगल भेज दिया गया, उसी को अग्निकुंडी में परीक्षा देने का बोला गया। तो लेकिन बोला भी गया तब भी उसे शील की हो गई परीक्षा, वो परीक्षा होकर के प्रमाणित हो गया कि वास्तव में इसका व्रत उत्तम है। और फिर उसकी महिमा अकेले उनके घर वालों ने नहीं करी, जितने राजा थे, प्रमंत्री थे, प्रजाजन थे, उन्होंने बहुत महिमा गाई, जिन धर्म की महिमा गाई, जिन धर्म अंगीकार करा। इस प्रकार से राजा अधिक की तरह भी सम्मान प्राप्त करके जिसने अपना व्रत सुरक्षित रखा, व्रत निरतिचार रूप से पालन किया, ऐसे नीली की कथा ब्रह्मचर्य व्रत में प्रसिद्ध है। सती यानी जो शीलवान है उसका नाम है सती। ऐसा नहीं कि जो विवाह ना करे उसका नाम सती है। जिसका विवाह भी हो गया हो तथापि जिसने कभी भी मन वचन काया से पर पुरुष का विचार ही नहीं किया उसको बोलते हैं सती। और ऐसे ही जो पुरुष पर स्त्री का मन वचन काया से विचार नहीं करते वे होते हैं ब्रह्मचर्य व्रत के धारक पुरुष। भले विवाह हो गया हो, विवाह हो के अपनी स्व स्त्री में संतुष्ट रहे, क्योंकि अपन ने देखा था ब्रह्मचर्य अनुव्रत में कि विवाह करने का हम निषेध नहीं कर रहे, जिसको विवाह नहीं करना है वो बढ़िया है, वो उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, तथापि सभी जन उस पर चल नहीं पाते हैं, तो उसको काम विकार है, तो उसके लिए इतना करे कि विवाह कर ले, विवाह करके वो अपनी स्त्री और अपने पुरुष में संतुष्ट रहे, अन्यत्र चित्त ना लगा, इतना करेगा तो भी उसका व्रत है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। वो बाल ब्रह्मचारी नहीं है लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत है उसके, तो चले। इस द्रौपदी सती, सीता सती, मैना सुंदरी सती, तो ये सब विवाहित थी, इनके विवाह हो चुके थे, तो वो फिर भी सती कहलाती। लोक में एक सती शब्द का दूसरा भी अर्थ है, आपने पढ़ाया होगा बच्चों को कि क्या होता है, पति मर गया तो वो पत्नी को भी अग्नि में डाल दिया है, पत्नी खुद ही कूद गई, बोले क्या हुआ, बोले सती हो गई। क्या सती हो गई, वो पति के प्रति इतनी समर्पित थी कि पति जले तो ये भाई बहन भी जल मरी, इसका नाम सती नहीं हो, ऐसा मत हो जाना सतीवती कोई, आजकल होता नहीं कोई यद्यपि तो लेकिन होने की आवश्यकता भी नहीं है, मरने में कोई सतीपना नहीं है। तुम पर पुरुष के प्रति भाव ना लाओ, तुम्हारे भाव ही ना इतना निर्मल परिणाम रहे अंतरंग का कि जो भाग्य प्रमाण अपने को मिल गया है, जिससे विवाह हो गया है, वो ही पर्याप्त है, उसके अलावा अन्यत्र नहीं जाना, अन्यत्र चित्त नहीं ले जाना। यदि भाग्य होता तो पहले ही श्रेष्ठ मिल जाता,
यदि भाग्य नहीं है तो अब मैं दूसरे पुरुष का विचार करके भी क्या प्राप्त हो जाएगा। ऐसे पुरुष भी विचार करे, यदि भाग्य होता तो पहले ही उत्तम जैसी मुझे चाहिए, सुंदर, रूपवान, कुलीन, शीलवती, आज्ञा मानने वाली, वो सब पहले ही मिल जाती। तो अब नहीं मिल रही, इसका मतलब भाग्य नहीं वैसा, पुण्य नहीं है। तो काय के लिए अपना चित्त पाप में देकर के और पाप का अर्जन किया जाए। पहले ही पाप के उदय से नहीं मिला है मन के अनुकूल, तो पाप का बंद करके और क्या मिल जाएगा। इसलिए वास्तव में पाप के भय से भयभीत होकर के, ये बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत, उसको जीव पालन करे। क्या सीखने को मिला इससे? ये कि व्रत की दृढ़ता होनी चाहिए, व्रत में अतिचार रहितता होनी चाहिए। हम तो क्या है कि पर स्त्री दिखी नहीं, पर पुरुष दिखा नहीं, कि उसके प्रति राग भाव पैदा हो जाता है। और पर स्त्री नहीं दिख रही है तो जबरदस्ती देखना चाहते हैं। अपन घर में बैठे, कोई पर स्त्री नहीं आ रही है, बोले पर स्त्री नहीं आ रही, पर स्त्री तो अपने को देखनी है, तो टीवी चालू कर ले। टीवी नहीं चालू करे तो व्हाट्सएप लेके बैठ जाए, और कुछ नहीं तो लोगों के प्रोफाइल में फोटो लेते हैं, तो ही देखता रहे कि ये कौन है, ये किसकी स्त्री है, ये किसकी पत्नी है, ये किसकी भाभी है, किसकी बहन है। मुझे क्या लेना देना कौन किसकी बहन है, किसकी भाभी। अपने घर की स्त्री कम पड़ रही है देखने के लिए, और नींद मैंने उसको देखने का, तो दूसरी चीजें देख ले। लोग नहीं तो पेपरों में छानते रहते, पेपर में कहाँ फोटो आए, फोटो देखने के लिए लालयित रहते। वो छपे इसलिए कि तुम्हारा चित्त आकर्षित करे और तुम उसको देखो, वो पेपर मंगाओ, वही मंगा, दूसरा नहीं मंगाओ। फालतू की कुछ भी उटपटांग पिक्चर देते रहते हैं। काय के लिए? अपने शील को हरण करने के लिए, अपने शील में दोष लगे, अपने को पुण्य बंध नहीं हो, इसके लिए सारा षड्यंत्र है। अपने को पाप लगे, अपन सब लोग, वो जो बांध रहा है, जो भेज रहा है, वो भी नरक में जाए, अपन भी जाए। यहाँ तो मिल नहीं रहे उन लोगों से, वहां जाके मिले। इसलिए भैया ऐसा काम नहीं करना। पर स्त्री वैसी नहीं दिख रही है तो जबरदस्ती देखने नहीं बैठ जाना। और दिख जाए तो क्या करे, आंखें बंद कर ले। दिख जाए तो उनमें राग नहीं करना। शीलवान पुरुष लिखा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ने। शीलवान पुरुष तो पर स्त्री को देखते ही अपनी शर्म से आंखें नीची कर लें कि मैं पर स्त्री को क्या देखूं, पर स्त्री को मुझे देखने में राग नहीं है, इनको देखने में मेरे मन में विकार आदि भाव पैदा हो जाते हैं, इनको देखने में रस नहीं। दिख जाती है तो हम देख लेते हैं यानी बिना राग भाव के, बिना किसी प्रयोजन के, जितना काम हुआ उतना निकाल के आगे बढ़े। लेकिन राग भाव को उत्पन्न करना श्रेष्ठ नहीं समझते, क्योंकि भाई जगत में स्त्रियां तो दिखती रहेगी। अपना धर्म ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्त्री देखना ही नहीं है, देखना नहीं है, लेकिन दिख जाए तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, अपन आंखें खोल के बैठे रहेंगे। अब दिख जाए, मार्केट में चल रही है, हम क्या करें, हम तो बैठे ही से मार्केट में, तो इसका मतलब तेरे अंदर में चोर है, राग भाव है। भाई तुम सड़क पे आओगे जाओगे, घर गृहस्थी में रहोगे, तो कोई ना कोई आता जाता मिलता, व्यापार धंधे में, दुकानदारी में आता जाता रहेगा, तो वो बिना राग भाव के चल जाता है। आप सड़क से निकले, यहाँ से लेकर के घर तक आए, घर से लेके मंदिर तक गए, तो आप चलते जा रहे हो, जा गाय के लिए रहे हो, मंदिर के लिए गाड़ी चला रहे हो, तो रास्ते में बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो उसमें कुछ होता है, देखूं गाड़ी चल रही है तेज, और एक भी व्यक्ति को, ओ इस व्यक्ति को देखना, देखते 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 ऐसा करे, गया गाड़ी इसके काम से। ऐसा नहीं करता है, मतलब दिखता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, हमको कोई राग भाव नहीं पैदा हो रहा उससे। कोई करने लग जाए, चश्मा क्या बोलते, आईना ठीक कर लिया, देखे जरा पीछे कौन हो गई महिला, देखे उसको, तो फिर ये राग भाव आई। बात समझ में? इसको अपन विचारें और प्राप्त करें। बड़ा दुर्धर व्रत है, और पल पल परिणाम अपने बिगड़ जाते हैं, इनको संभाला जाए। पर स्त्री पुरुष की राग भरी चेष्टाओं को देखने से बचा जाए। जो सब पहले पूर्व में कह चुके हैं वो सब समझ लें। अब अंतिम है परिग्रह परिमाण अणुव्रत की कथा। कौन प्रसिद्ध हुआ इसमें? इनमें प्रसिद्ध हुए जय कुमार नाम के हुए राजा आदिनाथ भगवान के काल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति राजा। तो एक जय कुमार नाम के राजा थे, वह परिग्रह परिमाण व्रत के धारक थे। अकेले परिग्रह परिमाण के धारक थे कि बाकी व्रत भी थे उनके? बाकी भी होते हैं, वो एक अकेला व्रत थोड़ी ना होता है, लेकिन एक की मुख्यतया से यहाँ पर कथन कर रहे हैं। तो परिग्रह परिमाण व्रत के धारी थे, उनकी पत्नी थी, उसका नाम था सुलोचना। इनका विवाह हो गया, इनका एक दूसरे का पूर्व से ही संबंध था, पूर्व भाव से। इन्होंने एक दूसरे को देखा, देखते से ही पूर्व भाव की एकदम याद जैसी आ गई और उनका विवाह संबंध हो गया, विवाह कर लिया इन्होंने।
फिर ये अपने जंगल वन में राज्य करते, वन में नहीं राज्य में राज्य करते थे, राज्य करते हुए रह रहे थे। एक बार देवलोक में चर्चा उठी व्रतों की, और व्रतों का स्वरूप समझाया। तो एक देव ने प्रश्न किया, क्या कोई व्रती है वर्तमान काल में बढ़िया उत्तम, जिसको बिल्कुल पक्के व्रत हो? तो उन्होंने कहा है ना, बहुत सारे व्रती हैं। तो परिग्रह में परिग्रह परिमाण जिसने ले रखा है कि इतने धन से, इतने राज्य से, इतने क्षेत्रवासों से आगे नहीं जाएंगे, ऐसा कौन व्यक्ति? कि परिग्रह का परिमाण करना, उसमें अडिग रहना, ये बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा मतलब व्यक्ति पहले से ज्यादा करके रखता है, जैसे पूरा आ जाए तो वो सोचता है कि हाँ ठीक है चल जाएगा थोड़ा और, तो उसकी तृष्णा पे विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसको परिग्रह परिमाण व्रत उत्तम रीति से बना हुआ है? तो राजा वो इंद्र ने कहा कि एक जय कुमार नाम का राजा है, वो इस मध्य लोक में रहता है। उस मध्य लोक में उसके नगर का नाम नहीं दिया यहाँ पर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर यानी अपना हस्तिनापुर यहीं पर। तो वहां का राजा है, वह परिग्रह परिमाण व्रत का धारक है और उसके व्रत बराबर है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, वो बढ़िया पालन करता है, उसमें कोई अतिचार नहीं है। तो देवों ने कहा, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि ऐसे कैसे कोई मनुष्य में हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेने के लिए आ गए। उस वक्त क्या था, वो जो राजा था राजकुमार जय कुमार, तो वो उसकी पत्नी सुलोचना गए हुए थे कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर भरत चक्रवर्ती के द्वारा निर्मित मंदिर है। कैलाश पर्वत पर भगवान आदिनाथ का हुआ मोक्ष, और उसी टाइम पर जो भरत चक्रवर्ती था उसने वहां पर 72 जिनालय बनवाए, 3 काल की 24, वर्तमान काल की, भूतकाल की, भविष्य काल की, इसी त्रिकाल 24 आप 72 जिनालय बनाए, स्वर्णमयी रत्नमयी बढ़िया सुंदर। उन कैलाश पर्वत के मंदिरों की वंदना करने के लिए वे जय कुमार और सुलोचना गए, विद्याधर थे, अपनी विद्या के बल से गए, वहां जाके वंदना कर रहे थे, वहीं का फिर उपवन वगैरह था, वहां बैठे थे। इतने में वो देव आया। देव क्या आया? स्त्री का रूप बना के आया, और उसके साथ में 4 स्त्रियों को और लेकर के आया, और आ करके बोला कि हे राजकुमार, जब इनका विवाह हुआ था ना सुलोचना और जय कुमार का, तो क्या हुआ था कि सुलोचना को कोई और भी पसंद करता था। तो जो व्यक्ति पसंद करता था, जब उसने देखा कि इसका विवाह तो जय कुमार से हो रहा है, तो उस व्यक्ति, उस राजा ने जय कुमार के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसके ऊपर युद्ध किया, और युद्ध में लेकिन जय कुमार जीत गए और वो व्यक्ति हार गया, हार करके अपने घर चला गया। तो वो व्यक्ति आया वो व्यक्ति बोला, वो व्यक्ति ने, स्त्री बोली कि वो जो राजा था नमी नाम का राजा, जिसने तुम्हारे साथ उस समय युद्ध किया था, उस युद्ध के समय वो नमी राजा की रानी थी। उस रानी ने जब से तुमको देखा है, तब से वो रानी का मन कहीं लगता नहीं है। वो रानी बस तुमको चाहती है। वो युवती है, नव यौवन से भरी है, सुंदर है, रूपवान है, उसमें बहुत गुण है, कलाएं हैं, विद्याएं हैं, उसको नाना प्रकार की चीजें आती है, वह सब प्रकार से तुम में समर्पित है। और उसमें इतनी विद्या है कि वो जो नमी राजा है, वो नमी राजा का राज्य भी उसके अंडर में ही है, मतलब उसको ऐसी विद्या है, तो वो तुमको देगी तो तुमको उसका राज्य भी क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, तो तुम उसको स्वीकार करो। वो स्त्री है, वो स्त्री भी तुमको चाहती है, मतलब ये उस स्त्री की दूत बन करके आया, स्त्री का रूप धारण करके आया था ना, तो दूत का रूप धारण करके आया। उसने कहा स्त्री को भी स्वीकार करो तुम, और स्त्री के साथ में वो राज्य भी मिलेगा, उस राज्य को भी स्वीकार करो, और तुम्हारा भला होगा, तुम्हारी कीर्ति फैलेगी और तुम्हारे लिए लाभ होगा, ऐसा 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 सा उसने कहा। अब आप बताओ, कोई व्यक्ति के पास ऐसा कोई प्रस्ताव ही लेकर के आए, बोले बढ़िया, एक तो स्त्री भी मिल रही है, राज्य भी मिल जाएगा, कितना अच्छा है, स्वीकार कर ले। तो उसने लेकिन स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि कैसी बातें करते हो, एक तो वैसे ही विवाहित स्त्री है, विवाहित स्त्री हमारे लिए पर स्त्री है, मेरे तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, तो मेरी विवाहिता स्त्री के अलावा मेरी सारी स्त्रियों के त्याग है, और उसका विवाह करूं मैं तो विवाहितों का फिर से विवाह नहीं होता है, एक बार विवाह हो चुका वो तो भोग्य हो चुकी, अब वह दूसरे से संबंध लायक नहीं है, इसलिए ऐसे शब्द भी पढ़ना बेकार है। और रही बात राज्य की, तो राज्य में तो मेरे नियम है कि वो मुझे वैसे भी राज्य मिले तब भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो क्षेत्र का परिमाण किया हुआ है, मेरे पास जितना राज्य है उतना मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है।
अब मुझे और नहीं चाहिए, मुझे नहीं बढ़ाना है, इसलिए आप जाओ, अपना रानी को समाचार सुनाओ, जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो, अपने राजा को ही, अपने पति को ही वो सर्वश्रेष्ठ माने, मेरे को सर्वश्रेष्ठ मानने की आवश्यकता नहीं है। तो उस निष्ठिर ने कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो या तो मेरे साथ युद्ध करो या उसकी बात मानो, तुमको बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा भले युद्ध लड़ लो, लेकिन हम नहीं मानेंगे। तो स्त्री ने युद्ध करना चालू कर दिया। वो स्त्री क्या थी, वो देव था, तो देव का युद्ध, मतलब देवीय शस्त्रों से, देवीय तरीके से, माया जाल से, सब प्रकार से करने लगा। लो जय कुमार ने भी उसके साथ युद्ध किया, वो भी विद्याधर था, तो उसके साथ युद्ध किया, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हम आपका राज्य और स्त्री और पत्नी लेने के लिए तैयार हैं। तो युद्ध होता रहा, और युद्ध क्या एक्चुअली उपसर्ग होता रहा, उपसर्ग किया अनेक प्रकार का, वो करने पर भी उसका चित्त विचलित नहीं हुआ। अंत में उस देव ने हार मान ली कि हे भगवान ने, हे राजकुमार, हे राजा, आपका जो हमने सुना था, जिस तरीके से सुना था वो श्रेष्ठ था, आपका व्रत ही उत्तम है, ऐसा व्रत ही पालने लायक है, आप वास्तव में देवताओं के द्वारा भी प्रशंसनीय है, इसलिए हम आपकी विजय पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। ऐसा कह करके वो चला गया। तो अच्छा नहीं किया ना जय कुमार ने, नहीं तो राज्य मिल जाता तो अच्छा रहता ना, कि राज्य तो कुछ नहीं मिलता, व्रत में और दोष लग जाता, दो व्रतों में दोष लगता, ब्रह्मचर्य में भी लगता और परिग्रह परिमाण में भी लगता। लेकिन उस महान बुद्धिमान जीव ने, व्रतों के पालक जीव ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि व्रतों में दृढ़ रहा, इसलिए वह प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से 5 अनुव्रतों की 5 कथाएं। समझ भाई, इससे क्या शिक्षा मिली? हर अनुव्रत में ये दिखाया कि भले अनेक प्रकार के उपसर्ग भी आए, विपत्तियां आए, प्राण लेवा संकट भी आ जाए, तथापि व्रतों से विचलित नहीं होना, ये व्रत की महिमा है, ये व्रत के निर्तिचार पालन करने का एक तरीका है। क्योंकि यदि उपसर्ग आने पर, परेशानी आने पर व्रत छोड़ दिए जाए तो फिर कोई व्यक्ति कभी भी छोड़ सकता है। भाई आज हमको अनुकूलता में व्रत है, भोजन पान सब मिल रहा है, तो अपन पालन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, वो कल से बीमारी हो गई तो अब कौन जाए, अब कैसे जाए, ऐसा सोचने लग गया, इसका मतलब इसका तब भी जाना कच्चा था, ये अपने आत्मबल से नहीं जा रहा है, ये तो पुण्य की सामग्री के भरोसे जा रहा है, ये पुण्य का फल भोग रहा है, ना कि आत्मा के बल को प्रकट कर रहा है। विपरीत परिस्थिति आने पर भी जो अपनी आत्मा के हित के लिए भले कार्यों को नहीं छोड़ता, इसका मतलब उसका आत्मबल पक्का है, वह आत्मा के उद्धार के लिए शुभ कार्य कर रहा है, ना कि पुण्य के उदय की अनुकूलता मात्र में कर रहा है। इसलिए अपनी परीक्षा करना हर जगह कि हमें अनुकूलताओं में ही धर्म पसंद है कि प्रतिकूलताओं के अंतर्गत भी हमें दृढ़ता बनी हुई है। लोग तो कहेंगे कि आप इस देव की पूजा कर लो, इस गुरु की कर लो, ये ताबीज बांध लो, ऐसा मंत्र लगा लो, और ये पानी आपको दिया है पानी पी लो, मंत्रित करके गणेश जी की कर लो पूजा तो आपको लाभ हो जाएगा, नहीं करोगे तो आप पे उपसर्ग नहीं आएगा तो बाबूजी पे आ जाएगा, मम्मी पे आ जाएगा, फूफी पे आ जाएगा। क्यों जी, आप पे उपसर्ग आ जाए तो ये तो पूजा कर लेना गणेश जी की है, तो इन पे आ जाए तो आप कर लो। फिर कि अनुकूलता में हमने जिनेंद्र भगवान को याद किया है, तो उस प्रतिकूलता में भी जिनेंद्र भगवान को याद करेंगे। हमने जो सिद्धांत सीखे हैं वो केवल दर्शन या मत संप्रदाय से प्रभावित होकर नहीं सीखे, उसकी सत्यता जान करके आत्मा के हित के लिए सीखे और स्वीकार किए। इसलिए सम्यक्त में भी और व्रत में भी, हिंसा आदि के त्याग में भी हम उसी प्रकार दृढ़ रहेंगे जैसे पुण्य के उदय में थे। नुकसान नहीं हो रहा था इसलिए अपन ने अनाज, कोई चूहे भी खा रहे थे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब धन की कमी हो गई तो अब चूहों को मारना पड़ेगा, क्योंकि अब धन नहीं हमारे पास, तो अब तो चूहे मारे बिना हमारा काम कैसे चलेगा, यानी वो अनाज सारा खा जाते हैं, तब तो मार दें। कि ये कैसी बात है कि हमारे प्राण भी चले जाएं तब भी हम तरस जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। किसकी सुनी थी अपन ने, कहा नहीं, चांडाल की, कि वो उसको तो लाभ हो रहा था, इतना लाभ किया उसके बाद चांडाली नहीं करनी पड़ती, फिर भी हमने हिंसा नहीं करनी है तो नहीं करेंगे, भले हमारे प्राण जाते हों तो चले जाएं, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। ऐसे ही भले प्राण जा रहे थे उपसर्ग में जय कुमार के, नीली के,
उसके हाथ के ऊपर अंगारे रखे सकते कथा के अंतर्गत, विद्युत चर चोर ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया तो उसको प्राण दंड, यानी पांचों कथाओं में प्राण जाने तक के अवसर आए, ये इसमें कॉमन बात है कि प्राण जाने तक के अवसर आने पर भी व्रत का त्याग, व्रत की महानता से नहीं छोड़ना, पाप के भय से नहीं छोड़ना, वह व्रत की पूर्णता है, उसके फल में उद्धार होता है। ऐसा व्रत हम सब पालन करें। अब इसके बाद 5 चीजें और हैं। 5 पाप में कौन प्रसिद्ध हुआ, कौन बदनाम हुआ वास्तव में, वो यहाँ पर दिखाएंगे। यद्यपि जो दिखाएंगे वो आप पेपर पढ़ोगे तो सब दिख जाता है, तथापि पूर्व काल से ही पापों की प्रवृत्ति है, ये वर्तमान काल मात्र की नहीं है, ये दिखेगा। उनकी बात अपन कल से प्रारंभ करें। ये पूरा हुआ श्लोक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।